मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। प्रोनाउंसिएशन चार्ट के बाद में सेकंड टॉपिक मैं ले रही हूँ साउंड सिस्टम का। मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज साउंड सिस्टम पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक एक अक्षर का जो अलग अलग साउंड है वो हमें पता होना चाहिए। यदि हमें मालूम नहीं है तो हम हर एक शब्द को गलत ही बोलेंगे। यदि हमने गलत बोला तो सामने वाला गलत समझेगा, और गलत समझा तो फिर हमारे ऊपर सही इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वर्ड ले रही हूँ, फॉर्मलिटी। बताइए क्या ये सही है? ये उच्चारण बिल्कुल गलत है। फॉर्मलिटी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर्मेलिटी। एक बार मेरे साथ बोलिए आप लोग, फॉर्मेलिटी। कितना अच्छा लग रहा है, बोल कर ही ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो इसीलिए साउंड सिस्टम को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश साउंड सिस्टम। इंग्लिश का भी एक अपना ध्वनि का तरीका होता है, हर एक भाषा में होता है साउंड सिस्टम, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश की जो वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, हैज़ 26 लेटर्स। इसमें 26 लेटर्स होते हैं। कल अपने पढ़े थे प्रोनाउंसिएशन चार्ट में 21 तो कॉन्सोनेंट्स और 5 वोवेल्स। बट दीज 26 लेटर्स रिप्रेजेंट 44 साउंड्स। लेकिन ये 26 लेटर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं 44 साउंड्स को। 44 साउंड को दर्शाने के लिए 26 लेटर ही हैं, है ना। कितनी ताज्जुब करने वाली बात है। IPA, अब हमें IPA की भी फुल फॉर्म जाननी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी साउंड सिस्टम्स है, साउंड के जो भी सिंबल्स है, वो सब IPA ही डिक्लेयर करता है। IPA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट, अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि की वर्णमाला, यानी ध्वन्यात्मक वर्णमाला, वो वर्णमाला जो कि सिर्फ ध्वनि बताती है। 44 साउंड्स आर कॉल्ड फनेटिक सिंबल्स। 44 साउंड्स को ही ध्वनि के सिंबल कहा जाता है। सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक, यानी चिन्ह। यहाँ पर इस वीडियो में मैं चिन्हों की बात करूँगी बेटा, चिन्ह और उनकी आवाज़ की। अक्षरों के साथ साथ अब चिन्ह भी चलेंगे। तो इन्हीं साउंड्स को हम फोनेटिक सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार 2 प्रकार के अल्फ़ाबेट बताए मैंने आपको, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, उसी प्रकार से वोवेल साउंड होता है। 20 वोवेल साउंड होते हैं, जो कि 5 होते हैं वोवेल, लेकिन वो 20 साउंड को बताते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, लेकिन हम 24 साउंड्स पढ़ते हैं इनमें। वोवेल को ही 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो प्योर वोवेल जो कि 12 हैं, और डिफ्थोंग्स होते हैं 8। इसे पढ़िए डिफ्थोंग्स, बोलिए डिफ्थोंग्स 8। डिफ्थोंग्स में 2-2 जुड़ेंगे, ये सिंगल सिंगल रहेगा, ये 2-2 जुड़ेंगे। देखिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले प्योर वोवेल किस प्रकार से बोले जाएंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है बड़ी ई को। ओके, मेरा पहला साउंड मैंने लिखा है बड़ी ई। तो बड़ी ई वाले, केवल आप ध्यान देना, मैं सिर्फ साउंड की बात कर रही हूँ, आप अक्षरों पे नहीं जाना। ओके, तो जब SEE लिखा होता है, हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं? सी। बड़ी ई का जो चिन्ह है वो IPA ने हमें बताया है कि I और 2 डॉट। ओके, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। बड़ी ई का ये चिन्ह है। बी, इसे बोलेंगे बी। KEY को कैसे बोलेंगे? की। NIECE को कैसे बोलेंगे? नीस। आ रहा है समझ में? अब आते हैं छोटी ई पे। छोटी ई का सिंबल IPA के अकॉर्डिंग जो कैपिटल I होता है ना, वो है। तो ये है, जैसे मैंने बिट लिखा है BIT। अब हमें कैसे बोलेंगे? बीट थोड़ी बोलेंगे हम इसे पढ़ेंगे बिट। तो बना BIT। ये सिंबल है I का, इसे I भी मत बोलिए, ये छोटी ई का सिंबल है। ये देखिए छोटी ई का। जैसे मान लीजिए ये वर्ड लिखा है SIT, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये इसका सिंबल बनेगा, ये सिंबल है इसका, इसको बोलने का ये तरीका है, सिट। जैसे मान लीजिए FIT, फिट लिखा है, तो अब मैं इसे कैसे पढ़ूंगी? फिट। इस प्रकार से पढ़ूंगी। ये जो 2 स्लैश है ना, ये आपको डिक्शनरी में भी मिलेंगी। इन स्लैश के बीच में ही वो शब्द किस प्रकार से उच्चारित किया जाएगा वो लिखा रहेगा, वो चिन्ह रहेंगे। ये सिंबल है, ये प्रतीक है मात्र, है ना, कि इस शब्द को कैसे पढ़ा जाए, वो प्रतीक है। अब आते हैं हम लोग, छोटी बड़ी ही हो गई दोनों। अब आते हैं ए के साउंड पे। ए के साउंड भी 2 प्रकार के हैं। एक तो सिंपल ए, है ना, ए। एक होता है ए मतलब ए के ऊपर मात्रा वाला। जैसे TEN लिखा है, तो हम इसे पढ़ेंगे 10। टी को थोड़ा सा और सॉफ्टली बोलना है, 10। बोलिए 10।
ए की आवाज़ के लिए ई का चिन्ह, मतलब ये सिर्फ इसका सिंबल है, इसे ई अंग्रेजी का मत मानना, आप इसको चिन्ह मानना। ए का चिन्ह ये है, तो इसे पढ़ेंगे 10। अब आते हैं आई की मात्रा, है ना, डबल आई मतलब 2 मात्रा वाला। इसके अंदर सीधा ई और उल्टा ई दोनों को मिक्स कर दो, ये इसका चिन्ह है। ओके, जैसे BAT लिखा रहेगा तो डिक्शनरी में इसका चिन्ह किस प्रकार से रहेगा, BAT। अब इसे पढ़ें, इसको हमें पढ़ना होगा बैट, बोलिए मेरे साथ, बैट। HAT को बोलिए हैट, पढ़िए हैट, वेरी गुड। अब है ए के साउंड हो गए, ई का हो गया, अब मैं आ का साउंड ले रही हूँ। आ 3 प्रकार से बोला जाता है। सबसे पहले सिंपल आ, लंबा आ चलता है, ओके, जैसे CALM, इसे हम पढ़ेंगे काम। तो जब भी आप आ का साउंड देखें तो उसका चिन्ह आएगा ए, और ए के बाद में 2 बिंदु। IPN ने इसको ये वाला चिन्ह दिया है, जहाँ भी आ की ध्वनि आएगी वहाँ ये चिन्ह लगा रहेगा, और डिक्शनरी में इसको ऐसे लिखा रहेगा, तो हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे काम। एल को साइलेंट किया हमने। HEART को पढ़ेंगे हार्ट, हार्ट, है ना। FAST को पढ़ेंगे फास्ट, फास्ट। ARM को पढ़ेंगे आम, सभी ध्वनियाँ एक जैसी है ना। अब चलते हैं, आ के ऊपर हल्का सा ओ रहता है, जैसे सिंपल आ नहीं रहता, हल्का सा ओ, तो उसका ये चिन्ह है। छोटा डी, मतलब कैपिटल डी जो होता है ना, उसको थोड़ा सा स्मॉल कर दो आप, मतलब छोटा लिख दो कैपिटल डी को। अब जैसे ये MORAL, हम इसे मोरल पढ़ते हैं, मोरल, पर ये मोरल नहीं है, ये है मॉरल, मॉरल। ये ओ की आवाज़ पढ़ो, ओ, तो मॉरल। अब इसे बोतल पढ़ते हैं अपन, बोतल, जबकि बोतल नहीं है ये बॉटल, बॉटल। आप जब सही पढ़ना सीखेंगे तब आपको मज़ा भी बहुत आएगा इंग्लिश में, ऐसे बात नहीं है, आनंद आएगा। GOT को पढ़ेंगे गॉट, गॉट, ओके। अब जब यही आ थोड़ा और लंबा सा खिंचता है ना, तब उसका चिन्ह होता है उल्टा सी और 2 बिंदु, उल्टा सी और 2 बिंदु, ये थोड़ा लंबा चलेगा। ऑल, कैसे पढ़ेंगे हम इसे, ऑल। HORSE को कैसे पढ़ोगे, हॉर्स, हॉर्स। SAW को कैसे पढ़ोगे, सॉ, सॉ, ओके, समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं ऊ के साउंड पे। ऊ का साउंड मैंने लिया है, IPN ने 2 प्रकार के ऊ बताए हैं, एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ। जो कैपिटल लेटर में ऊ लिखा रहेगा ना बड़ी ABCD में, वो तो काम करेगा छोटे ऊ का। देखते हैं, ये इसका ऊ का चिन्ह है, PUT, इसको लिखा रहेगा डिक्शनरी में, इसका साउंड मिलेगा हमें इस प्रकार से, और हम बोलेंगे फुट, फुट। BUSH, इसे बोलेंगे बुश, ये श का साउंड है, ये मैं आपको सिखाऊंगी, जब कॉन्सोनेंट में आएगा तब ये श इस प्रकार से लिखा जाएगा। WOMAN, इसे क्या पढ़ेंगे, अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो इसे पढ़ते हैं वुमैन, गलत है ना ये, इसे हमें पढ़ना है वुमन। M के बाद में तुरंत ही ना बोल देना है ना, म के बाद में ना तुरंत बोलना है, तो वुमन, ओके। अब चलते हैं बड़े ऊ के लिए, एक चिन्ह है छोटा ऊ, यानी कि छोटी ABCD का ऊ, यू, और उसके बाद में 2 बिंदियाँ, ये बड़े ऊ का साउंड है। देखिए FOOD, हम इसे क्या पढ़ेंगे, फूड, फूड। DO को क्या पढ़ेंगे, जू, थोड़ा लंबा खींच रहे हैं ना, महसूस कर रहे हो आप। TOO को क्या पढ़ोगे, टू, थोड़ा लंबा खींचना है, ओके। अब है ए, सिंपल ए। सिंपल ए को 3 प्रकार से हम बोल सकते हैं, ए की आवाज़ 3 प्रकार से दे सकते हैं। जैसे ये थोड़ा बीच का है, ये बिल्कुल छोटा, और ये लंबा, ये लंबा चलेगा, ये बिल्कुल छोटा चलेगा, और ये बीच में मिडिल में। देखिए अब जैसे CUP कप लिखा है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, कप। ये साउंड है ना ए का, ये देखिए ऐसे लिखा रहेगा। COME कम, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कम। BLOOD को क्या पढ़ेंगे, ब्लड, ओके, समझ आ रहा होगा। अब इससे भी छोटा, ये बीच का था, ये बिल्कुल छोटा है, ये उल्टा ई है ना, मतलब ये को बिल्कुल पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है
अबाउट, अपन बोलते हैं ABOUT को अबाउट बोलते हैं, अबाउट, लेकिन हमें इसे सही पढ़ना है। अगर सही पढ़ना होगा तो हम क्या बोलेंगे, अबाउट। मैंने ब पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया, अबाउट। मैंने स्ट्रेस इसलिए दिया क्योंकि ये जो अलग टुकड़ा है ना, इसके ऊपर आगे देखो क्या लिखा है। सबसे पहले एक छोटा सा कोमा बना हुआ है, और इस कोमा का अर्थ ये होता है कि आगे आने वाले शब्द को, आगे आने वाले सिलेबल को, आगे आने वाली चीज़ों को आप जोड़ दे के पढ़ोगे। अबाउट, ये छोटा सा बोलना है, अबाउट। FOR हम फॉर पढ़ते हैं, जबकि ये क्या है, फ। ये अ की आवाज़ है ना, देखो अ, तो हमें क्या पढ़ना है, फ। AGO, हमें इसे क्या पढ़ना है, अगो। के बाद में ऊपर स्ट्रेस का सिंबल आ रहा है, ये जी के ऊपर आपको थोड़ी ताकत लगानी है, अगो, अगो। ओके। AT, हमें इसे पढ़ना है अट, अट। ये अ है ना, तो ये टी मिलके अट हुआ। आखिरी वोवल साउंड का, प्योर वोवल का एक आखिरी चिन्ह है, क्योंकि आपको मैंने बताया था 12 है ना, प्योर वोवल 12 मिलेंगे, तो इनका आखिरी चिन्ह ये थोड़ा लंबा चलेगा। लंबा इन द सेंस, जैसे मैंने लिखा BIRD को क्या पढ़ोगे बेटा आप लोग, हम बर्ड 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 करते रहते हैं, जबकि ये कितना गलत है। आपको एक्चुअली यहाँ सिंबल देख के पता चल जाएगा, बर्ड। आ रहा है कहीं यार, नहीं आ रहा। FUR, फ। आर को साइलेंट रखना है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रिटिश इंग्लिश में आर को नहीं बोला जाता है, आर केवल उच्चारित होता है अमेरिकन इंग्लिश में, और हमारे इंडिया में, हमारे देश में आर को नहीं बोला जाता है। इन द सेंस ब्रिटिश लैंग्वेज को हम मानते हैं। हमारी इंग्लिश कैसी है, ब्रिटिश इंग्लिश। फ, क्या पढ़ेंगे इसे, फ। FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। आपको एक वर्ड और याद आ रहा होगा, गर्ल। हम इसे क्या पढ़ेंगे, गर्ल, क्योंकि आई के बाद आर आता है तो वो आई, आर साइलेंट हो जाता है और आई की आवाज़ अ में हो जाती है। शर्ट, इसे पढ़ो DIRT को, डर्ट। एक और अक्षर मेरे दिमाग में आ रहा है, सर्कल, तो इसे, इसका चिन्ह क्या होगा, ये स और ये कल, सर्कल। देख लेना चाहिए डिक्शनरी में, ये का ये मिलेगा आपको। तो इसके बाद में आपको डिफ्थोंग भी मैं आज ही सिखाऊंगी, क्योंकि वोवल कंप्लीट करना है आज अपने को। तो देखिए डिफ्थोंग्स 8 होते हैं। आप लोग ये चार्ट बना करके अपने कमरे में या कहीं भी आप लगा लीजिए, ये चिन्हों वाला, ताकि आपको ये चिन्ह देखने से याद हो जाए। और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, मात्र 12 चिन्ह ये हैं और 8 ये मिलेंगे आपको, ठीक है। इनको लगा लीजिए आप। तो देखिए अब इनको दो दो को मिलाना है। वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर वो आपको क्लियर है तो फिर ये ऑटोमेटिक क्लियर है। देखिए AE, अब की बार मैंने लिखा नहीं है हिंदी में, पर आपको पहचानना है। AE, ये ए का चिन्ह था, ये देखिए ए का, और ये ई का था, तो AE बनेगा। अब देखते हैं आवाज़। SAY को हम क्या पढ़ते हैं, से, गलत है। हमें पढ़ना है सेई, सेई, पूरा ज़्यादा ई भी नहीं लेना, सेई। FACE को हमें पढ़ना है फेस। कैसे पढ़ना है, फेस। जब हम बोलेंगे तो हमें ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस गजब का आएगा, आप लोग खुद देखना। TABLE को क्या पढ़ना है, टेबल, टेबल। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपना उ। देखो ए, अभी पढ़ा था हमने, अ का साउंड है और ये उ का, औ। क्या बोलना है इसे, औ। GO को बोलना है गौ। BLOW को क्या बोलना है, ब्लो। NOTE को क्या बोलना है, नोट, नोट। बहुत मज़ा आएगा, आप करके देखिए, गणित से भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये। AI यानी आई, है ना। MY, माई। BITE, बाइट। ओके, क्लियर है ना। आउ, NOW को हम पढ़ेंगे नाउ। HOW को हम पढ़ेंगे हाउ। एक स्पेशल वर्ड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, HOUR को क्या पढ़ोगे, हम आवर आवर करते थे, बट ये है आउआ। देखो आउआ, हल्का सा आउआ, समझ में आया, आ उ अ को मिला करके आउआ। ई अ क्या बनेगा, ई अ, तो ये बनेगा
नियर, नियर का हमने क्या बोलना है, आर को तो साइलेंट रखना है और बोलना है नियर, FEAR, फियर। समझ में आ रहा है, आर को साइलेंट रखना है। तो अब की बार की आवाज आएगी, हेयर, DARE, डेयर, वेरी गुड। ऊ और ये चिन्ह है ए का, ऊ को मिला के बोलेंगे अपन, TOUR, टूर। देखो हम टूर टूर गलत बोलते हैं ना, हमें बोलना है टूर। PURE, इसे पढ़ना है प्यूअर, प्यूअर, ओके। हम प्योर गलत पढ़ते हैं, प्यूअर। ये ओ का चिन्ह है, याद आ रहा है आपको, ये वाला देखो, तो हमें इसे पढ़ना है जॉइन। ये ज का चिन्ह है, कॉन्सोनेंट में आपको क्लियर करूंगी मैं। और ये ओ हो गया, ई हो गया, और ये ना जॉइन। बॉय, बी, ये ओ हो गया और ये ई हो गया, तो बॉय, ओके। मुझे उम्मीद है बेटा आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा जो दिमाग में बोझ बन गया है ना इतने सारे चिन्हों का, तो इसे आप लोग एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर एक छोटे से पेपर में आप लोग इसको चिपका दें, इन चिन्हों को, साथ साथ एक एक एग्जाम्पल भी ले लें। और डिक्शनरी में जब आप लोग देखेंगे तो इतना मज़ा आएगा आप लोग को। जैसे मैं एक वर्ड खोल के दिखाती हूँ आपको, कोई भी एक, जैसे ये आपके सामने एक वर्ड लिखा है HARNESS, इसे हम लोग पढ़ते हैं हार्नेस, हार्नेस है ना, गलत पढ़ते हैं। अब देखिए इसका सिंबल क्या है, हानिस, हानिस, क्या पढ़ना है इसे, हानिस। जिस समय हम लोग सही शब्द पढ़ेंगे उस समय हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप हो जाएगा, और हम लोग जिस समय गलत पढ़ेंगे हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, गुड लक इस बात के लिए कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम कॉन्सोनेंट के साथ में।